हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर इंसानी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिस्टुला के ग्रेडिंग के बारे में। कैसे हम लोग फिस्टुला के ग्रेडिंग को समझे, क्योंकि जब भी हम लोग एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें फिस्टुला का ग्रेड लिख के आता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो इससे कई सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है कि फिस्टुला आपका कौन सा ग्रेड का है। फिस्टुला आपका हाई एनएल है कि लो एनएल है, फिस्टुला के ट्रीटमेंट के दौरान कितना समय लगेगा, और भी कई सारी चीज़ों के बारे में आइडिया लग जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग ग्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सामान्यतः जो फिफ्थ के ग्रेड होते हैं वो 5 ग्रेड होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रेड 1 के बारे में। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, फिफ्थ का ग्रेड 1 में क्या होता है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये हमारा रेक्टम है, ये एनल कैनाल है। एनल कैनाल के जो दोनों साइड, ये इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर, दोनों साइड मैंने बनाया। ये इंटरनल स्पिंटर, ये एक्सटर्नल स्पिंटर। तो ग्रेड 1 में क्या होता है, जब भी कोई फिफ्थ का ट्रैक केवल इंटरनल स्पिंटर को पियर्स करके बने, जैसे इफ डायग्राम में आप देखो, ये जब भी कोई फिस्टुला का ट्रैक केवल इंटरनल स्पिंटर को पियर्स करके, इंटरनल स्पिंटर यहाँ पे पियर्स करके बनता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1। वही बात करेंगे ग्रेड 2 फिस्टुला के बारे में। तो ग्रेड 2 में क्या होता है, फिस्टुला का ट्रैक जो होता है, तो अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक इंटरनल स्पिंटर को पियर्स तो करे, इंटरनल स्पिंटर को यहाँ पे पियर्स करके ट्रैक बन रहा है, ये इंटरनल ओपनिंग, ये एक्सटर्नल ओपनिंग, और इसमें कोई ब्रांचेस हो, इसमें कोई ब्रांच हो, इसमें कोई ब्रांच हो, या फिर इसमें कोई एब्सेस हो, या फिर इसमें कोई एब्सेस हो, एब्सेस, इसे इसे हम लोग कहेंगे ग्रेड 2। ये ग्रेड 2 का फिस्टुला होगा। बात करें ग्रेड 3 फिस्टुला के बारे में। तो ग्रेड 3 में क्या होता है, जब भी कोई फिस्टुला के ट्रैक में, ये मान लीजिए फिस्टुला का ट्रैक है, ये इसकी इंटरनल ओपनिंग, इसमें अगर इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करके अगर कोई ट्रैक बनता है, ये इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करके ट्रैक बन रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है, इंटरनल स्पिंटर और एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करके फिस्टुला ट्रैक बनता है। वही बात करें ग्रेड 4 के बारे में। तो इस डायग्राम में आप देखो, ग्रेड 4 में क्या होता है, अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक, मान लीजिए फिस्टुला का ट्रैक है, इसकी इंटरनल ओपनिंग, ये इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को तो पियर्स करेगा ही, ये इस तरह यहाँ पे ट्रैक जा रहा है, और इसमें कोई ब्रांचेस आ जाए, कोई ब्रांचेस हो, जिसे हम लोग रेमिफिकेशन भी कहते हैं, और कोई एब्सेस हो, तो इसे हम लोग कहेंगे ग्रेड 4 का फिस्टुला। ग्रेड 4। वही बात करेंगे ग्रेड 5 के बारे में। तो ग्रेड 5 में क्या होता है, अगर कोई फिस्टुला का ट्रैक, ये आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये रेक्टम है, ये आप जो देख रहे हो दोनों साइड, ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये लिवेटर एनाई मसल है। अगर फिस्टुला का कोई ट्रैक लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करके बनता है, जैसे कि ऐसे ऊपर की तरफ लिवेटर एनाई मसल को पियर्स कर दे रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 5। ग्रेड 5। और ग्रेड 5 में क्या देखने को मिलता है, अगर फिस्टुला की इंटरनल ओपनिंग रेक्टम में अगर मिल रही हो, अगर मान लीजिए फिस्टुला ट्रैक है कोई, इसकी ओपनिंग जो है, इंटरनल ओपनिंग जो है, ये रेक्टम में अगर इंटरनल ओपनिंग मिल रही है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं ग्रेड 5। तो 5 ग्रेडिंग होती है फिस्टुला की। ग्रेड 1 में क्या होता है, केवल इंटरनल स्पिंटर को पियर्स करके अगर फिस्टुला ट्रैक बनता है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 1। अगर इंटरनल स्पिंटर को पियर्स करे फिस्टुला ट्रैक, उसके साथ कोई ब्रांचेस हो और या फिर कोई एब्सेस हो, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 2। और वही बात करें ग्रेड 3 के बारे में। तो अगर इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, दोनों को पियर्स करके अगर ट्रैक बने, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रेड 3। और ग्रेड 4 में क्या होता है, इंटरनल स्पिंटर एक्सटर्नल स्पिंटर दोनों को पियर्स करके ट्रैक बनता है, साथ में कोई रेमिफिकेशन, कोई ब्रांचेस हो, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 4। बात करें ग्रेड 5 के बारे में। अगर लिवेटर एनाई मसल को पियर्स करके अगर ट्रैक कोई जाता है, या फिर ट्रैक का इंटरनल ओपनिंग जो होता है वो रेक्टम में अगर मिल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेड 5। तो ये 5 ग्रेडिंग होती है। ये जो क्लासिफिकेशन होता है, ये सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है। जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हिस्टोग्राम का रिपोर्ट बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।